तो मैं समझता हूं कि उनके क्रेडिबिलिटी का कोई औचित्य इस सदन में नहीं होता है, उनको सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के बारे में बोल रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इसके पहले जो हम चुनाव मैदान में गए थे तो उसी दल के नेता ने मंचों पर जाकर के पिछड़े वर्ग की वकालत किया था। उन्होंने कहा था कि हमें मौका दे दो, दोबारा सरकार बना दो हमारे गठबंधन के। अगर हमारी सरकार बनेगी तब 69,000 शिक्षक जो आरक्षण के आधार पर जो पिछड़े और दलितों को हटाया गया है, हम आयोग के रिपोर्ट के आधार पर उनका समायोजन करने का काम करेंगे। आज सरकार के लगभग 1 साल पूरे हो गए। मैं सवाल करना चाहता हूं ऐसे लोगों से जिन्होंने मंचों से उन नौजवानों को समायोजित करने की बात कहा था, जो पिछड़े और दलितों की बात करने वाली सरकार है, जो पिछड़े और दलितों के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार है। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 11 में से 1 साल बीत जाने के बाद भी आज तक उन नौजवानों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी, उन नौजवानों का कहीं समायोजन नहीं हो सकता है, नहीं हो सका। इतना ही नहीं, मैं जाति जनगणना के आधार पर वो कह रहे थे, मैं उनसे केवल एक बात कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग होने के नाते मेरा निजी सवाल उनसे है कि अगर आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं तो एक बात केवल आपको करना चाहिए कि आप जाति गणना के जनगणना के पक्ष में हैं कि आप जाति जनगणना के विरोध में हैं। लेकिन उनकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कि जाति जनगणना के सवाल पर बोलने की, कि अगर उन्होंने खुलेआम कह दिया होता कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं तो शायद कल उनको निश्चित रूप से मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता। इसलिए उन्होंने जाति जनगणना के सवाल पर स्पष्ट बात करने का काम नहीं किया। मैं लंबी बात न करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, आज तमाम दल के नेताओं ने अपनी बात कहा। लोग कहते हैं पिछड़ों के आरक्षण का सवाल, दलितों के आरक्षण का सवाल। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि दलितों और पिछड़ों के आरक्षण की बात तो तब उठेगी जब आरक्षण रहेगा। आज जिस तरह से एकल पद के नाम पर, जिस तरह से आरक्षण के नाम पर एकल